हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो आज हम लोग इस वीडियो में गरम दल यानी कि उग्रवादी चरण जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उग्रवादी चरण में जो भी चीज़ें हुई उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नरम दल यानी कि उदारवादी जो चरण था, जो 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक का जो चरण था उसको उदारवादी चरण कहते हैं। फिर 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। उसके बाद का जो चरण है वो उग्रवादी चरण कहलाता है, 1905 से 1917 का काल। तो हम लोग इस वीडियो में जो उग्रवादी चरण था उसमें जो भी घटनाएं घटी, गरम दल और का जो क्रांतिकारी ढंग था उनका, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो भी पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। तो देखिए हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद उस टाइम पे जो है 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, जिसके चलते बंग भंग, इस इतिहास में इसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते जो है इसका विरोध किया गया था बंगाल विभाजन का। तो हुआ क्या था, ये 1905 का जो बंगाल विभाजन था, इसी के चलते 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसी मुद्दे पर कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के जो लोग थे, नरम दल वाले अपने ओर से किसी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो नरम दल वाले जो थे वो रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और गरम दल वाले जो थे वो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी में कांग्रेस में जो है नरम दल और गरम दल में आपसी मतभेद हो गया और लास्ट में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की 1906 वाले अधिवेशन की। लेकिन 1907 में ये मतभेद बढ़ा और फिर गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गया। फिर गरम दल जब अलग हो गया तो इन्होंने अपना क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया, इसलिए ये जो चरण है इसको उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य था वो 1905 का बंगाल विभाजन था, जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? उग्रवादियों से जो संबंधित नहीं है वो बताना है। तो स्वदेशी जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन जिसको जो बंग भंग के विरोध में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाना और दूसरे देश की वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है क्या, कौन सा साधन जो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन चला था और बंग भंग के विरोध में चला था ये स्वदेशी आंदोलन, तो ये नरम दल के नेताओं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इनका उद्देश्य था कि अपने जो देश के वस्तु थे उनको अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना, तो ये उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी जो भी ऑप्शन है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उग्रवादियों ने किया, यानी गरम दल के नेताओं ने किया। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ये भी जो है गरम दल के नेताओं का काम था। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियां, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थानों का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग की नीति, ये भी उग्रवादी इन्होंने किया था, गरम दल जो थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करना, वो जो पहले व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। ठीक है, सो कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला, सबसे जो पहली महिला अध्यक्ष होगी वो एनी बेसेंट होगी, और आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये कब अध्यक्ष बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
भारतीय जो सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होगी, अगर भारतीय लग जाएगा यहाँ पे तो वो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है। और अगर भारतीय नहीं है सबसे पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी, इसके जो संस्थापक थे वो सरदार सोहन सिंह भकना थे। संस्थापक सोहन सिंह भकना थे, लेकिन उसके जो प्रमुख नेता हैं वो लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो देखिए, किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर कांड जो है जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्या किया गया था कि किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था इन्होंने उनको मारने के लिए। लेकिन उसमें क्या था, उसमें गलती से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे और पिंगले थे। उन पिंगले कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी बैठी थी जो कि गलती से मारी गई। तो प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड को मारने का। तो इस कांड को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था कि खुदीराम बोस जो है इनको पकड़ लिया गया था और बाद में इनको फांसी की सज़ा मिल गई थी। और प्रफुल्ल चाकी हैं, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था क्योंकि ये अंग्रेज़ों से फांसी नहीं लेना चाहते थे, तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, एग्जाम्स में अक्सर आता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को 1909 में प्रस्तुत किया गया था। 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो है निर्वाचन की जो पद्धति है वो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति ये शुरू हुई थी 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और एक दार्शनिक बन गए? तो वो क्रांतिकारी जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष ऐसे क्रांतिकारी हैं जो बाद में योगी बन गए थे और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है ये 1909 में पेरिस में एक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम था पैट्रियाट। पैट्रियाट नाम से ये समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसको जाना जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, इस टाइम उसके उद्देश्यों में जो बात शामिल नहीं थी वो क्या था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग और भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीग ने जब स्थापना किया था 1906 में तो इनका उस टाइम सिर्फ इनके जो उद्देश्य था वो ये था कि ये लोग अलग से मुस्लिमों का जो है अलग से निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन चाहते थे। बस उस टाइम इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं था कि दो राष्ट्र बनना चाहिए, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग, सांप्रदायिक विभाजन या पाकिस्तान की मांग। उस टाइम इनका उद्देश्य में ये चीज़ शामिल नहीं थी, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी जो है ये उस टाइम उसके उद्देश्य में उस टाइम शामिल नहीं थी जब इनकी स्थापना हुई थी। बाद में अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति से फिर बढ़ा दिया इस चीज़ को, लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था तब ये चीज़ इनके उद्देश्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे
वो थी एनी बेसेंट। मद्रास में एनी बेसेंट थी और महाराष्ट्र में जो है मुंबई में वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इनको ही इन्होंने ही होम रूल मूवमेंट जो है होम रूल मूवमेंट के ये प्रवर्तक थे। ठीक है, तो 1916 में मद्रास में जो थी वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। केसरी आप लोग रट्टा मार लीजिए, केसरी जो ये साप्ताहिक पत्रिका है ये बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेरे पंजाब या पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय का नाम है। लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु ये तो 1948 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होना। तो देखिए 1911 में दिल्ली दरबार में जो आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे, जिसमें जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा किया था कि राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो और ये हुआ कब? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होना। अगर ऑप्शन में वैसे 1911 भी होता है कहीं कहीं पे, अगर 12 नहीं रहे तो 11 अगर है तो आप 11 को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन 11 में घोषणा की गई थी और स्थानांतरित कब हुआ था? 12 में हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति जो है ये संबंधित है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने स्थापना किया था 1902 में, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी अनुशीलन समिति की वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? मैंने बोला था घोषणा जो है 1911 में हुई थी, तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुई थी। और किया किसके द्वारा गया था? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, तो वो जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद इनका समाचार पत्र था, जो कि उर्दू में ये पत्र जो है संपादित होता था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, 1912 में इन्होंने जो है अल हिलाल समाचार पत्र निकाला था उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर जनरल ओ डायर की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, ये किसके द्वारा? तो जनरल ओ डायर जो है इसको 13 मार्च को लंदन में मारा था उधम सिंह ने। क्यों मारा था? जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें उसी का बदला लेने के लिए, जिसमें जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी, उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन चले गए थे और वहाँ पे जाके इसको गोली मारा था। तो ये नाम याद रखिएगा जरूर, उधम सिंह, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मैंने इंट्रो में बताया था कि 1907 में, और ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? सूरत में। यहाँ पे विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका श्रेय दिया जाता है नवाब सलीमुल्लाह को। सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे जो है ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था वो बताना है। तो उनका उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था ये बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए वो लोग विभाजन करना चाहते थे।
ठीक है। तो ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें हितों की रक्षा करना या फिर अकाल के लिए इन्होंने किया था, ऐसा कुछ नहीं है। भलाई तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना जो है ये उद्देश्य था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जो है 1916, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916 जो है ये कांग्रेस लीग का समझौता हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ था कि भारत का विभाजन हुआ तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण जो है इसका दूरगामी परिणाम था। चलिए नेक्स्ट है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के कारण क्या थे? तो 1907 में जो इनके बीच मतभेद हुआ था, आपसी मतभेद उदारवादी और उग्रवादियों के बीच, इसका कारण क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव है ये इनका कारण था। नरम दल वाले जो है अपने तरफ से लेना चाहते थे रास बिहारी बोस को, और उग्रवादी जो थे गरम दल वाले वो लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो 1906 में जो इन्होंने इसके बीच मतभेद हुआ तो लास्ट में दादा भाई नौरोजी बने, लेकिन 1907 में जब फिर से मतभेद हुआ तो लास्ट में जाके रास बिहारी बोस को नरम दल वाले बनाना चाहते थे, और नरम दल के जो थे रास बिहारी बोस, इन्होंने ही अध्यक्षता की और फिर गरम दल अलग हो गया था इनसे। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति जो थी वो कैसी समिति थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो कथन है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये कथन है लाला लाजपत राय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, उसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब किया गया? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था तो उसके विरोध के फलस्वरूप जो है इसको फिर से एकीकृत किया गया। ये किया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में फिर से एकीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, वो कौन थे? तो युद्ध के समय रक्षा के कानून के प्रावधान को जारी किसने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम जो है गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ही थे, और इन्होंने रक्षा के कानून के प्रावधानों को जारी रखा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस चीज़ की प्रार्थना की थी? तो 1906 में जो है मिंटो से शिमला में मिले थे मुसलमान, आगा खां के नेतृत्व में जो है 10 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिंटो से मुसलमान की एक शिष्टमंडल मिली थी, जिन्होंने किस चीज़ की प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। ठीक है, और यही फिर इन्होंने 1906 में फिर इन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। तो इनका सिर्फ उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग ये लोग चाहते थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, और ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। यहाँ 15 अक्टूबर दिया है, 16 अक्टूबर होगा। ठीक है, 16 अक्टूबर याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। वैसे 15 अक्टूबर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं, ऑप्शन सी कि 15 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन प्रभावी तो 16 अक्टूबर से हुआ था। तो वैसे बुक्स में 16 अक्टूबर ही दिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता, देख लीजिएगा आप लोग, अभी तो अगर बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन ई रहे फिर तो गड़बड़ है, हाँ आयोग के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है ऐसे दिया है तो 15 अक्टूबर दे सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 16 अक्टूबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेकिन 16 अक्टूबर डेट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन संबंधित है? अरविंद घोष। अरविंद घोष गरम दल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में जो मतभेद हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक हैं, उद्धम सिंह है, मदन लाल भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो ये गर्मपंथी जो थे, गरम दल के नेता थे, उनके अधीन ये आंदोलन आया 1906 के बाद, जब ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा की गई और फिर 1 अप्रैल 1912 को ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो ठीक है, 1912 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो था ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन जो है इसने क्या किया था? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 25 जून 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1913 को। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कब की गई थी? 1906 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में इसका योगदान नहीं था। गंगाधर तिलक का तो था, एनी बेसेंट का भी था, एस सुब्रमण्यम अय्यर इनका भी था। किसका नहीं था? टी.एस. ऑलकाट का नहीं था। ठीक है, टी.एस. ऑलकाट जो है इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति के छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम और फिर गदर क्रांति जो है छिड़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था, क्योंकि भारतीयों को ये लगा था उस टाइम, ऐसे अफवाह था कि ब्रिटिशों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो ये भारतीयों के हितों में अच्छा है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों को एक मौका मिल गया, तो इन्होंने अपना क्रांति भी छेड़ दिया उसी टाइम। तो महत्वपूर्ण कारण उनका ये था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था उस टाइम। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन ने होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? होम रूल समर्थक जो है ये अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कब किया इन्होंने? तो ये क्या गया? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ का अधिवेशन। कांग्रेस के 1916 के जो लखनऊ का अधिवेशन था, इसमें होम रूल समर्थक जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो क्या था? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की जो है स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था खून के बदले खून। इनका उद्देश्य क्या था अनुशीलन समिति का? खून के बदले खून, और ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। चलिए, तो नाम वरिंद्र कुमार घोष है, अनुशीलन समिति। वैसे अगर ऑप्शन में कभी अनुशीलन समिति का रहे और अगर ऑप्शन में वरिंद्र कुमार घोष और साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त का भी नाम है तो उनका नाम भी होगा, क्योंकि उन दोनों के संयोग से 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष ये लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो है ये शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का जो है शीर्ष गीत था वंदे मातरम।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? तो एनी बेसेंट का जो अखबार है ये कॉमनवेल एनी बेसेंट का है और न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल जो है ये दोनों एनी बेसेंट का अखबार है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 एवं 2। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो नरम दल और गरम दल जो अलग हो गया था तो इनका पुनः मिलन हुआ था। इसमें प्रमुख शिल्पी यानी प्रमुख जो योगदान था वो किसका था? एनी बेसेंट का था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब प्रमुख योगदान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का था। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एनी बेसेंट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, जिसमें मद्रास से एनी बेसेंट कर रही थी और महाराष्ट्र से तिलक कर रहे थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वो क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन की वो अवधि जिस घटना ने, वो कौन सा घटना था जिसने मतभेद के जो बीज है ये बोए और अंततः देश का विभाजन कराया? तो वो क्या था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है, ये कारण बना था देश के विभाजन का। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत जो ये अंग्रेजी विरोधी संगठन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुआ था वो कौन बने थे? तो वो बने थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। नेक्स्ट है, देखिए हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो पूछ रहा है तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो देखिए इनकी मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो की गई थी नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा और पहले अध्यक्ष भी वही थे। लेकिन यहाँ पे सलीमुल्लाह खान जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो सलीमुल्लाह खान, आगा खान और भी इन लोगों ने मिल कर के किया था। तो ऑप्शन वहाँ अवेलेबल नहीं है सलीमुल्लाह खान, तो इसलिए आगा खान होगा। और अगर ऑप्शन में आगा खान और सलीमुल्लाह खान दोनों हैं तो सलीमुल्लाह खान को जो है पहला ऑप्शन उनको टिक कीजिएगा, ठीक है। वो अगर नहीं होंगे तब आगा खान को आप दीजिएगा। तो यहाँ पे वो नहीं है इसलिए आगा खान ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामागा टामारू। कामागा टामारू क्या है? कामागा टामारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज, कनाडा की यात्रा पर एक जहाज निकला था जिसका नाम है कामागा टामारू। और ये जो जहाज निकला था इसमें 376 यात्री सवार थे। लेकिन उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और फिर कनाडा ने इस जहाज को उसमें कनाडा में घुसने नहीं दिया, तो वही जहाज का नाम है कामागा टामारू। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई कब? तो कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचिका की नीति है ये समाप्त कब हो गई थी? तो ये समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में प्रार्थना और याचिका की नीति, जब फिर से गरम दल और नरम दल का विलय हुआ उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति है जो ये हमेशा के समाप्त हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति हैं और जनरल दिया गया है। तो देखिए जो हमने आप कंफर्म हो जिसको पहले उसको मैच करना। कॉमनवेल हमने पढ़ा, कॉमनवेल एनी बेसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल। तो सी का 4 देखिए आप, सी का 4 ऑप्शन ए और डी में दिया है, तो बी और सी ऑप्शन तो कट हो जाएगा हमारा, तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। कई बार आपको एग्ज़ाम में अगर आप सारे कंफर्म नहीं है, ठीक है, सारे ही ऑप्शन से तो आपको क्या करना चाहिए कि रिजेक्शन
के द्वारा भी आप सही आंसर तक जा सकते हैं। तो हमने देखा कि सी का तो 4 होगा क्योंकि एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट है, तो बाकी ये बी और सी कट हो गया यहीं पे। अब हमें ए और डी में देखना है क्या क्या होगा। तो ए और डी में देखिए तो देखिए वंदे मातरम जो ये पत्रिका है ये अरविंद घोष ने निकाला था, ठीक है। वंदे मातरम एक नारा अलग है, लेकिन ये वंदे मातरम नाम से पत्रिका निकाला था, ये अरविंद घोष की है। तो ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये रट्टा मार लीजिए, अरविंद घोष की है, ठीक है। तो डी का 1, तो देखिए डी का 1 ये भी दोनों में है। अब हमें ए और बी में मिलाना है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये इनका था श्यामजी कृष्ण वर्मा का। और भीकाजी कामा का द तलवार, तो द तलवार याद रखिएगा भीकाजी कामा का था। तो देख सकते हैं आप ए का 2 बी का 3 कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 सी का 4 और डी का 1। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भीकाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है वो बताना है। तो तिलक का होम रूल लीग ये कब आया था? होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग हमारा ये आया था कब? ये आया था 1916 में, ठीक है। होम रूल लीग कब आया था? 1916 में। कामागाटामारू प्रसंग जो हुआ था, वो जो जहाज़ था जो कनाडा जा रहा था, जो कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, ये तो मैंने बताया था आपको, प्रथम विश्व युद्ध उस टाइम स्टार्ट हो गया था, बोला था ना। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में हुआ था। तो आप मिला लीजिए, सबसे पहले क्या होगा? कामागाटामारू प्रसंग होगा। कामागाटामारू घटना जो हुआ था ये सबसे पहले होगा 1914 में। उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन, फिर तिलक का होम रूल लीग। तो 231 आप देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 231, ठीक है। ये 1914, 1915 और 1916। नेक्स्ट है सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, गरम दल जो है वो कांग्रेस से हट गए थे। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन है अरविंद घोष का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस जो है ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और उसी दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। और मैंने वहीं पे आपको बताया था कि ये कब अध्यक्ष बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो हमने पढ़ा था कि भारतीय अशांति के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तिलक को जाना जाता है। लेकिन ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि तिलक जो है वो भारतीय अशांति का जनक है? तो ये कहा था वी चिरोल ने। वी चिरोल है, इसी ने फेमस किया इनको भारतीय अशांति के जनक के रूप में, तो इसी ने कहा था, ठीक है, वी चिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ये कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकिया और खुदीराम बोस के द्वारा, बताया था मैंने। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसको रद्द किया गया बाद में 1911 में इसको रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग का ये शासनकाल था, और किया किसके द्वारा गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा ये घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव ये किसके द्वारा किया गया था? C.R. दास के द्वारा। C.R. दास वकील थे, इनके द्वारा जो है अरविंद घोष का बचाव किया गया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था 1916 में, और ये किसने करवाया था?
तो वहाँ किसके प्रयासों से हुआ था? तो देखिए वहाँ पे वो जो क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, आपने ठीक ढंग से पूरा वीडियो को देखा है मेरे, तो वहाँ पे ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया हुआ था और हमने आंसर एनी बेसेंट पढ़ा था, ठीक है। और मैंने वहीं पे आपको बताया था कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों के प्रयास से जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, यहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा प्रयास किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नाम है इसलिए बाल गंगाधर तिलक आंसर होगा। वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक नहीं थे इसलिए हमने एनी बेसेंट आंसर टिक किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण सिंह मजूमदार के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 किस लिए प्रसिद्ध है? याद होगा आपको, बंगाल विभाजन। इसी दिन आधिकारिक रूप से देखिए बंगभंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है ना, इसी दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था। वहाँ पे शायद में भी मिसप्रिंट होगा या क्या पता नहीं, 15 अक्टूबर दिया है। तो बंगभंग आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण दिया है। कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को सन जमाने के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तो कथन बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। दूसरा जो कथन, सॉरी दोनों कथन ही है, अच्छा, दूसरा जो कथन दिया है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल गठित किया था। तो ये भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। अब ऑप्शन जो है कि दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो देखिए कथन तो दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों ही कथन में अलग अलग बातें की गई हैं और दोनों अलग अलग बात है। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी होगा कि दोनों कथन सही है लेकिन कथन 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कथन दिया हुआ है। एनी कथन, पहला कथन है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था। बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। तो एनी बेसेंट ने ये महसूस किया था कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। ये कथन बिल्कुल सही है और कथन 1 भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे कथन जो है दूसरा पहले कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि होम रूल आंदोलन के लिए ही जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। ये एनी बेसेंट को महसूस हुआ और फिर होम रूल आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया जनता का समर्थन पाने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और कथन जो है दूसरा वो पहले कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? काकोड़ी षड्यंत्र कांड जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को मृत्यु दंड मिली थी। और इस षड्यंत्र में फांसी की सज़ा से जो बच निकले थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये पुलिस से बच करके निकल गए थे, ठीक है। तो ये बच गए थे, बाकी इन तीनों को मृत्यु दंड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से जो किया था, ये किसने किया था? दिल्ली से किया गया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था पूरे देश से, ठीक है। अजीत सिंह ने पंजाब से नेतृत्व किया था, लाला लाजपत राय ने उत्तर प्रदेश से किया था, और दिल्ली से किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 8 चला, इसके प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रारंभ का जो तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनाई गई जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनाई गई थी अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो कौन सा आंदोलन था जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो मैंने बताया था स्वदेशी आंदोलन के चलते हुआ था। गरम दल और नरम दल का जो है वो अलग अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का विभाजन कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ये मैंने वहाँ पे पॉइंट बताया था आपको, बंगाल विभाजन के लिए हुआ था ये, 1905 में था। फिर 1906 में मतभेद हुआ कि ये लोग अपना अपना बनाना चाहते थे अध्यक्ष अपनी तरफ से। तो मेन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो अभिनव भारत जो है 1904 में संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वो कौन थे जिन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग का जो है शुरुआत किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सो गाइस, हमने उग्रवादी जो चरण था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देख लिए। अब हमें गांधी एरा पढ़ेंगे, अब हम लोग का जो कल वीडियो आएगा, ठीक है, गांधी युग से रिलेटेड। तो उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो ही जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, पीछे का भूलिएगा नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और अभी मॉडर्न है। और आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री से लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से तो 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है तो अभी रिवीजन करने का टाइम है, कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।